बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में बात करेंगे उस फितने की जिसके बारे में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम दज्जाल के फितने के बारे में बात करेंगे और उसकी निशानियों के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते रहें। दज्जाल के मायने है हकीकत को छुपाने वाला और सबसे बड़ा धोखेबाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कई वाज़ेह निशानियां बतलाई हैं, जबकि मगरिब में इसे एंटी क्रिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक दज्जाल क़यामत से पहले और दुनिया के आखिरी दिनों में जाहिर होगा। इसका मकसद दुनिया से इस्लाम और इसके पैरोकारों को खत्म करना होगा। दज्जाल अल्लाह के मानने वालों को अपनी बंदगी पर मजबूर करके इन्हें जहन्नुम में धकेलने के लिए आएगा। इसके पास कुछ ताकतें होंगी, जैसे वो बारिश बरसा सकेगा और मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा, जिसकी वजह से बहुत से लोग गुमराह हो जाएंगे और इसको खुदा मानने लगेंगे। दज्जाल गधे पर सवारी करेगा जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। चुनाचा हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल दीन को हल्का समझा जाने और इल्म चले जाने के जमाने में निकलेगा। वो 40 दिन में जमीन में फिरेगा। इनमें से एक दिन एक साल के बराबर होगा, एक दिन एक महीने के बराबर होगा, एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। उसके पास एक गधा होगा जिस पर वो सवारी करेगा, जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। दज्जाल जमीन में बड़ी तेजी के साथ सफर करेगा और दूर दूर की मुसाफतें थोड़े से अरसे में तय करेगा। दज्जाल के फितने से बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा उसकी निशानियों से आगाह किया है और वाज़ेह बताया है कि दज्जाल का हुलिया कैसा होगा और उसके खुरूज की निशानियां क्या क्या होंगी। अल्लाह ताला और उसके रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्ब क़यामत की बेशुमार निशानियां बतलाई हैं। इन्हीं में से एक दज्जाल का खुरूज भी है। अल्लाह ताला उसके जरिए लोगों को आजमाइश में डालेंगे और उसे कुछ ऐसे अनोखे अंबूर अता फरमाएंगे जो अक्सर और बेशतर लोगों को धोखे में डाल देंगे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ जन्नत और जहन्नुम है, उसकी जहन्नुम जन्नत है और जन्नत जहन्नुम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल एक आंख से काना होगा, वो एक जगह नहीं रुकेगा। इसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी, उसकी पिशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी, उसका कद छोटा होगा और कमर में कुब होगा। उसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा, वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दज्जाल के घुंघरियाले बाल होंगे जो सर से सांपों की मानित लटक रहे होंगे। उसकी पेशानी पर दोनों आँखों के बीच काफिर या काफिर लिखा होगा। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, उसके बाल घने होंगे, उसके साथ जन्नत और जहन्नुम भी होगी। इसकी जहन्नुम हकीकत में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नुम होगी। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे दज्जाल से भी इस बात का ज्यादा इल्म है कि उसके साथ क्या चीजें होंगी। उसके साथ 2 नहरें होंगी, इनमें से एक देखने में सफेद होगी और दूसरी देखने में भड़कती हुई आग की तरह होगी। अगर कोई शख्स वो जमाना पाए, यानी अगर वो दज्जाल के जमाने में मौजूद हो, तो उसे चाहिए कि इस नहर में जाए जो देखने में आग नजर आ रही हो और उसमें गोता लगा दे, फिर अपना सर झुकाकर इस नहर को चखे। वो ठंडा पानी होगा। ये भी कहा जाता है कि हर वो शख्स जिसके दिल में ईमान होगा, वो शख्स इसके माथे पर से काफिर पढ़ लेगा और उसको पहचान लेगा, चाहे वो शख्स पढ़ा लिखा हो या ना हो। दज्जाल जब खुदाई का दावा करेगा तो अल्लाह ताला इसे भी ढील देंगे, हत्ता कि दज्जाल अपने साथ जन्नत और जहन्नुम को लिए हुए होगा। जब किसी पर अपना इनाम करना चाहेगा तो इसे अपनी जन्नत में डाल देगा, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की जहन्नुम होगी, और जब किसी को सजा देना चाहेगा तो इसे अपनी जहन्नुम में डाल देगा। बज़ाहिर वो भड़कती हुई आग होगी, लेकिन हकीकत में अल्लाह ताला की जन्नत होगी। लोग जब इसके साथ जन्नत और जहन्नुम को देखेंगे
تو खौफसदा हो जाएंगे और उस पर ईमान लाने लगेंगे। खास तौर पर जब वो ये देखेंगे कि जिन लोगों ने दज्जाल को अपना रब नहीं माना, दज्जाल ने इन्हें भड़कते हुए शोलों की नजर कर दिया। इसका मतलब ये है कि लोग जिस चीज को जन्नत समझ रहे होंगे वो इनकी नजर या इनकी सोच का धोखा और गलत फहमी होगी। हकीकत में वो जहन्नुम होगी, और जिस चीज को लोग जहन्नुम समझ रहे होंगे वो इनकी गलत फहमी होगी और उनकी नजर का धोखा होगा। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी आदमी को दज्जाल का जमाना मिल जाए और वो आजमाइश में पड़ जाए तो उसे चाहिए कि बगैर हिचकिचाए दज्जाल की जहन्नुम में छलांग लगा दे। वो आग उसके लिए इस तरह ठंडी और सलामती वाली बन जाएगी जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए बन गई थी, और उसे इससे कुछ नुकसान ना होगा। लेकिन अगर वो उसकी जन्नत में कूद गया तो समझ लेना चाहिए कि इसने बहुत घाटे का सौदा किया और वो खसारे में पड़ गया। अब सवाल ये है कि दज्जाल की मौत कैसे होगी और उसको कौन कत्ल करेगा। दज्जाल इस दुनिया में हर तरफ फसाद बर्पा कर देगा, और दज्जाल के फितने को तमाम अंबिया ने सबसे ज्यादा सख्त फितना करार दिया है। दज्जाल को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ुल से पहले दज्जाल शाम में फलस्तीन के एक शहर तक पहुंच जाएगा जो बाबे लुद पर वाक़ई है, और मुसलमान अफीक नामी घाटी की तरफ सिमट जाएंगे। यहाँ से वो अपने मवेशी चरने के लिए भेजेंगे जो सबके सब हलाक हो जाएंगे। बिलाखिर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के एक पहाड़ पर महसूर हो जाएंगे जिसका नाम जबलुल दुखान है, और दज्जाल पहाड़ के दामन में पड़ाव डालकर मुसलमानों की एक जमात का मुहासरा कर लेगा जो कि इंतहाई सख्त होगा। तब मुसलमान इस चीज पर अहद करेंगे कि वो सुबह फजर की नमाज के बाद दज्जाल के साथ जंग करेंगे। वो रात निहायत सख्त होगी। बस नमाज फजर के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। नुज़ूल के वक्त वो अपने दोनों हाथ दो फरिश्तों के कांधों पर रखे हुए होंगे। आप अलैहिस्सलाम मशहूर सहाबी उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशाबा होंगे। आपका कदो कामत दरमियाना, रंग सुर्ख और सफेद, और बाल शानों तक फैले हुए सीधे, साफ और चमकदार होंगे जैसे गुस्ल के बाद होते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर झुकाएंगे तो उससे मोतियों की मानित कतरे टपकेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने जिस्म पर एक जर्रा और हल्के जर्द रंग के दो कपड़े पहने हुए होंगे। जिस जमात में आपका नुज़ूल होगा वो उस जमाने के सालेह तरीन 800 मर्द और 400 खवातीन पर मुश्तमिल होगी। इन मुसलमानों के पूछने पर आप अपना तारुफ करवाएंगे और दज्जाल से जहाद के बारे में उनके जज्बात और ख्यालात मालूम फरमाएंगे। नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त इमाम मेहदी मुसलमानों के अमीर होंगे। आप अलैहिस्सलाम का ज़हूर और नज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हो चुका होगा। तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको इससे बहुत कुछ मालूम हुआ होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और अपने ईमान और दीन पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको दोबारा इस तरह की वीडियोस आने पर नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहते हैं कि हम इमाम मेहदी पर एक मुकम्मल वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइए। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।